इन सर। थैंक यू सर। प्रतीक्षा, ये सर। ये जो शहरों के या राज्यों के या किसी भी क्षेत्र का नाम बदलने की कोशिश की जाती है, बदला जाता है, जी सर। उसकी कारण क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? सर कारण तो मैं जो समझ पाती हूँ ये है कि अगर आज की संस्कृति से या समाज से वो मैच नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए सरकारें इस तरह का प्रयास करती हैं। कुछ उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा सवाल क्या था सर? पैरामीटर्स क्या होते हैं? इससे यही कि क्या वो आज की संस्कृति के मतलब जो भी वर्तमान समय में जो चल रही हैं परिस्थितियाँ उसके हिसाब से क्या वो उन पैरामीटर्स को पूरा कर पा रहा है। पैरामीटर्स यही होते हैं कि जो जैसे मान लिया इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, जी है ना जी, या मद्रास को चेन्नई कर दिया, जी तो इससे लाभ क्या होगा? सर लाभ मैं इसको सांस्कृतिक तौर पर ज़्यादा समझ पाती हूँ, जोड़ पाती हूँ क्योंकि मैं खुद प्रयागराज से ही हूँ। तो मैं ये बात समझ पाती हूँ कि प्रयागराज का नाम जब बदला गया, हालांकि उसे पहले भी प्रयाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज भी हाँ पेपर्स में ऑन पेपर्स ऑन रिकॉर्ड इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, परंतु फिर भी मैं वहाँ से थी और हम उसे इलाहाबाद प्रयागराज बोला करते थे। और आज जब वो चेंज हुआ तो वहाँ की संस्कृति ही विशेष रूप से संगम जो संस्कृति है उसकी वजह से वहाँ इसका नाम चेंज करने की कोशिश की गई है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम सांस्कृतिक रूप से उस जगह को सुरक्षित या संरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता है। जी सर, कहा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आप बिहार में आना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। दोनों राज्य ऐसे हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दोनों जी द्विसदनी विधानमंडल है, राइट? जी। दो दो सदन बनाने के क्या कारण है? सर यहाँ पे जनसंख्या अधिक थी और रिप्रेजेंटेशन जब दोनों दो सदन होते हैं तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा उचित तरीके से हो पाता है। अच्छा, जनता जो लोकतंत्र की भावना है वो ज़्यादा मजबूत हो पाती है। जिन भी राज्यों में लगभग ऐसे द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पे जनसंख्या का एक विशेष महत्व है। कितने राज्य हैं भारत में? 6 हैं। 6 है जी। और कोई भारत ये बिहार महाराष्ट्र है, राजस्थान भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बिहार भी है और उत्तर प्रदेश है। इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है? अगर किसी नए राज्य में विधान परिषद बनाना हो? जी, संसद ये संसद के एम्बिट में आता है। राज्य विधानसभा की भी कोई भूमिका है उसमें? राज्य विधानसभा की भूमिका ये सर पहले वो ये रिक्वेस्ट करते हैं संसद से कि हमारे राज्य में एक विधान परिषद भी हो और फिर संसद इस पर चाहती है तो कानून बनाती है और फिर उसके बाद उसे वो किया जाता है। मतलब अगर उन्हें लगता है कि ये सही है, आवश्यक है तो बनाया जाता है। अच्छा, अभी संविधान के अनुच्छेद 370 पर सुनवाई भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, देखा होगा, पढ़ा होगा आपने जी, राइट? जी। तो किसी राज्य को विखंडित करके संघ शासित क्षेत्र बना देना, क्या ये फेडरेशन का उल्लंघन नहीं है? बिकॉज फेडरेशन इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जी सर अगर राष्ट्र की अखंडता और एकता है सुनिश्चित की जाने के लिए ये काम किया जा रहा है। 370 के विषय में बात करूँ तो ये इस विषय से किया गया है। तो ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है जैसा कि जम्मू कश्मीर के मसले पे रहा है। तो इसे इस तरह से बात मुश्किल, इस तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होती है यदि ये कुछ समय के लिए है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यह जो कार्य किया गया इससे एक संकेत हमने राज्यों को दिया है कि वो इनसिक्योर्ड फील कर सकते हैं कि कभी उनके साथ भी ऐसा हो कि केंद्र ने उनको विखंडित करके यूनियन टेरिटरी में बना दिया? नहीं सर, विशेष परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाएं बार बार तो संविधान में हमारे राष्ट्रपति शासन का भी उल्लेख है। तो ऐसी स्थिति होने पर वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी और चेक एंड बैलेंस भी है हमारे संविधान में। ऐसी स्थिति होने पर न्यायपालिका और अन्य राज्य भी और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो भी ऐसी परिस्थितियां होने पर रोकने की कोशिश करते हैं। प्रतीक्षा, आप यूपी से हैं और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने से आपको कोई परेशानी हो सकती है या प्रशासन में? सर मैं एक
मैंने बिहार प्रशासन में जाने के लिए ये जो प्रयास किया है, इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो परिवार है, मेरी जो पृष्ठभूमि है वो गोरखपुर से है। तो मेरा ब्रॉटअप जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज का ही है, लेकिन क्योंकि गोरखपुर की संस्कृति बहुत ज़्यादा बिहार से मिलती हुई है, तो उस संस्कृति, वहाँ की भाषा, रहन सहन, त्यौहार, ये सब कुछ वहाँ से मैच करता है। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे सहजता से कार्य कर सकूँगी, एक कारण ये। और दूसरा कि जो समस्याएं हैं जिस तरह की बिहार में या यूपी में भी इस लगभग उसी तरह की समस्याएं हैं, और अन्य कई राज्य भी इसी तरह की समस्याएं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की विशेष चुनौतियां मुझे नहीं। तो इस हिसाब से जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं जी उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइडर्स आएँ, जी। तो फिर तो ये उनको परेशानी होनी चाहिए। outsider- अगर साउथ इंडियन ऑफिसर अगर बिहार में आ जाएं या यूपी में आ जाएं तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं? आपके यूपी में साउथ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, साउथ इंडियन, जी सर। वो कैसे, उनका कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा प्रभाव है? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, ऐसा है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, यूपीएससी में भी आने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में यही भावना होती है कि हम किसी भी राज्य में हमें नौकरी के लिए भेजा जाए, हमें सेवा देने के लिए भेजा जाए, तो हम वहाँ पर अपनी पूरी तरह से अपना 100% देंगे। तो अगर ये विशेष मुझे सहजता होगी, मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रही थी। ठीक है जी। तो अगर हम बेसिक फैक्ट पे आए तो अच्छे प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए जो वो कहीं भी फिट हो जाए? सर इंटीग्रिटी जी सर। हाँ बताएं। जैसे इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मानती हूँ, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली लेकर चलने की एक होनी चाहिए हिम्मत। और एम्पैथी भी होनी चाहिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण गुण मानती हूँ इसको। एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट गुण मानती हूँ। ऑनेस्टी चाहिए होती है, और जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सके ऐसा ऑफिसर हो। सिंसियरिटी और डेडिकेशन किसी में आया या वो अलग है? वो आपने जितना पॉइंट बताया सर, मैं सिंसियरिटी और डेडिकेशन को मैं सत्यनिष्ठा से ही इंटीग्रिटी का पार्ट होगा या अलग है, क्या सर है वो? मैं सत्यनिष्ठा के इंटीग्रिटी से ही जोड़कर देखती हूँ। आपने इंटीग्रिटी में सिंसियरिटी को भी जोड़ दिया और डेडिकेशन को भी जोड़ दिया। जी सर। चलिए ठीक है। प्रतीक्षा, आपके नाम के साथ प्रजापति जी सर। शब्द जुटा हुआ है, तो इंडियन माइथोलॉजी में जी प्रजापति के बारे में क्या जानते हैं? सर, प्रजापति राजा दक्ष को कहा जाता था, जो सती के पिता थे। भगवान शिव की जो पत्नी थी, उनके पिता थे। अच्छा जी। जो आयुर्वेद है उसमें भी प्रजापति का कोई रोल है? जो किंवदंतियाँ होती हैं या उसके ओरिजिन, खैर छोड़िए। प्रयागराज जी जहाँ आप पली बढ़ी, जी। तो ये नाम प्रयाग क्यों पड़ा? सर, ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई थी, तो उन्होंने जब पहला पृथ्वी बनाई, तो उन्होंने जो पहला यज्ञ किया वो प्रयाग में किया था। तो प्रथम यज्ञ की वजह से प्रयाग कहा गया इसे, ऐसी मान्यता है। अच्छा, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं आप? जी। हाँ, आपका सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री कभी? नहीं सर, मतलब जीएस पढ़ते समय। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका ये है। एक डिवीजन जनरली हम लोग करते हैं, अपर गैंजेटिक बेसिन, ये शायद ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा हो, मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स। उसमें प्रयाग कहाँ आता है? सर, मिडिल गैंजेटिक रेंज में आता है। वो वहाँ क्या मिडिल शुरू होता है या अंत होता है? लगभग सर वो अंत है, क्योंकि उसके बाद पटना के बाद जो स्थिति होती है वो लोअर गैंजेटिक रेंज की होती है, अगर मैं अनुमान लगा रही हूँ सर। नहीं, वो शुरू होता है मिडिल गैंजेटिक, प्रयाग से शुरू होकर भागलपुर तक जाता है, और उसके बाद फिर सॉरी सर। और हॉबी वगैरह क्या है आपका? क्या खाली समय में क्या करना चाहती हैं? सर, रीडिंग और राइटिंग है, कुछ कविताएं और कहानियां ऐसे सुनना। और क्या पसंद है आपको, पढ़ना या लिखना? दोनों ही। दोनों? जी सर। मेंस या इंटरव्यू? इंटरव्यू। अच्छा, तो भारतीय खास कर प्राचीन जो संस्कृति हमारी रही, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी समय तक
जो हमें लिटरेचर के तौर पर उपलब्ध है जी सर, वो मौखिक तौर पर हमारे बीच रहा, यानी मौखिक तौर पर उपलब्ध रहा, चाहे वेद हो या बाकी जो ग्रंथ जी सर, लिखे गए बाद में। हाँ तो कोई भी ऐतिहासिक स्रोत जी, लंबी अवधि तक अगर मौखिक तौर पर ही उसका संप्रेषण हुआ है तो उसमें किस प्रकार की त्रुटियां आ सकती हैं या उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, क्या है? सर एक तो मैं ये देख पाती हूँ कि डिस्टॉर्शन हो सकता है, जो मूल भाव है हो सकता है कि वो बदल जाए। एक मैं ये बात समझ पाती हूँ कि जिस भाव में कोई बात शुरुआत में कही गई थी, जैसे चाइनीज विस्पर करके एक गेम होता है, वैसा ही मुझे ये महसूस होता है। और दूसरी चीज़ ये लगती है कि जो हर इंसान जिससे ये गुजर रहा है, साहित्य या जो भी लिटरेचर का पार्ट है या जो भी चीज़ है, वो उसका जो प्री कंसीव नोशंस जो हैं उसके, वो उस पर लाद देगा। वो कोशिश करता है कि वो उसको उस तरह से डिफाइन करे और उस तरह से समझाए, उस दिशा में देता है, तो मूल भाव थोड़ा सा वो होने का खतरा होता है। जबकि लिखा हुआ शब्द दैट इज फ्रोजन इन टाइम, उसमें आप ये नहीं कर पाते। ये इसमें भी बात है कि इसको अपने हिसाब से आप व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। चल, बहुत अच्छा, मतलब व्याख्या करने का। जी सर, हाँ वेरी गुड। अच्छा प्रतीक्षा, अंत में एक चीज़ बताइए, अभी आप बात कर रही थी ट्रांसपेरेंसी की, जी सर, तो भारत में जैसे ओथ ऑफ सिक्रेसी भी है है ना? जी। ओथ ऑफ सिक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी परस्पर विरोधी नहीं लगते? ये सर जो ओथ ऑफ सिक्रेसी है वो अपना जो भी कार्य है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अंदर मतलब जनता के एम्बिट में नहीं जाना चाहिए, वो सीक्रेट हैं। कुछ काम इस तरह से सीक्रेट मिशंस जो होते हैं या इस तरह की कोई बात होती है, वो उनके पक्ष में है, उनके विषय में है। कुछ ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है कि सिक्रेसी भी मेंटेन हो और ट्रांसपेरेंसी भी हो? सर मैं सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू। मैं कम सर। प्रतीक्षा यू आर ठीक, गुड, अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल, है ना? यस सर, आंसर देने में एक चीज का ध्यान रखना है कि अनवांटेड वर्ड्स नहीं निकलना चाहिए यस सर, अनलेस यू आर श्योर। ओके सर, जैसे मैं पूछ सकता था बीच में, रेफर्ड अबाउट प्रेशर ग्रुप्स और बाकी सब, जी सर, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आंसर प्रिसाइज अगर होगा तो इस तरह के खतरे नहीं होंगे। ओके सर, जैसे मान लो मैंने पकड़ लिया होता कि प्रेशर बहुत, तो वहाँ से इंटरव्यू का डायरेक्शन चेंज हो जा सकता है ना? उस पर कॉशस रहने की ज़रूरत है। बाकी और ओवरऑल गुड सर। प्रशासक जो है वो कहीं भी रहे, जी सर, वो जगह से फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें गुण होने चाहिए प्रशासक वाले। इसलिए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, ओके है ना? ओथ सिक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी वाली जो बात है, जी सर, वो याद है RTI एक्ट है सेक्शन 8, जिसमें लिखा है कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती। यस सर, ओके, तो वो लिखा ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज सब्जेक्ट टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो भी, तो उसको ध्यान में रखकर हमने पारदर्शिता रखी है। यस सर, ठीक सर। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मतलब मुझसे क्या, वो तो आपका सब्जेक्ट है, आपसे जो पूछेंगे रिवील जवाब ही नहीं दीजिए। किया, हमें बताया नहीं कि कंप्यूटर वो आपको आप बताएं, वो तो AI वाई कुछ भी पूछ सकते हैं, आप नहीं बताइए। मतलब जैसे वो बेसिक, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो बेसिक्स से पूछेंगे या फिर नहीं, आज के टाइम से application वाला है, आप पूछेंगे कि आप कंप्यूटर साइंस का आपके प्रशासन में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यस क्या उपयोग है, सर, या किस तरह से आप जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। यस सर, उस पर तो मतलब सारा कुछ खुला हुआ है। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में मुझे कुछ भी सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि भाई आज से 20 वर्ष पहले जी सर, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां का नाम बताएं और आज के दिन में रेवेन्यू ग्रॉसर्स जितने हैं उसका नाम बताएं, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर रिलेटेड सारी कंपनियां हैं। यस सर, तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल चुकी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के पश्चात। यस सर, सोशल मीडिया भी आ जाएगा आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, चैट GPT आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जी सर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। हाँ, बेसिकली गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का और क्या क्या इश्यूज है, प्राइवेसी इशू है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, दूसरे देशों में किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, यस सर, ये तो आप ठीक है सर, लेकिन अच्छा है जैसे आपका अप्रोच, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच ही हो।
ये सर। तो थोड़ा अगर मानवीय मूल्यों को आप बचाए हुए हैं तो ये आकर्षक लगता है। जी सर। ठीक है, तो यू कैन प्रेजेंट अ मिक्स ऑफ द टू। ओके। ठीक है, हर एक चीज़ का डिजिटल सॉल्यूशन देना ना, जी सर। कान भी पक चुका होता है जी सर। यही सुनते सुनते। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि यही मेरा जैसे मेरा ग्रेजुएशन है तो इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा सा पूछना नहीं, चाह रही थी। थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला एरिया ध्यान रखें। यस क्योंकि अगर ये हमें पता होता तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल दूसरे ट्रेजेक्टरी पर जाता। हम लोग तो दूसरे, हमें पता नहीं था। दैट पावरफुल इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यस सर। Okay. यस सर। So since we did not know, that's why we took you on a different detour of history, Prayagraj and so यस forth. सर। यस सर। ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।